एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमें अपनी क्रिएटिविटी को ना जाने कितने ही तरीकों से एक्सप्रेस करने का मौका दे रही है। उस सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए जो मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो हमारे पास है? क्या जो साइकोलॉजी चाहिए, जो दिमागी स्तर पे जो स्ट्रक्चर चाहिए, वो हमारे पास है या नहीं? एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें अनलिमिटेड रिचेस, अनलिमिटेड पैसा दे सकता है या फिर एनॉर्मस पैसा हमसे ले भी सकता है, उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जो रूल्स, जो बाउंड्रीज चाहिए, क्या हमने वो बनाई है? इसी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मार्क डुगलास का सीरीज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, और हम लोग पार्ट 4 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सेफगार्ड्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हम अनलिमिटेड डैमेज करने वाला जो पोटेंशियल है ट्रेडिंग का, उससे किस तरह से बच पाएंगे। दिमागी तौर पे हमें अपने इमोशंस को किस तरह से करना है, सुधारना है। हम किस तरह से जस्टिफिकेशंस या रेशनलाइजेशन जो देते हैं अपने अटेम्प्ट्स को एक्सप्लेन करने का, जो हम लोग प्रयास करते हैं, जो हमें एक पैसिव लूजर बना देता है, मतलब बिना किसी रिस्पॉन्स के लूजर बना देता है। उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सेफगार्ड्स है। हमने डिस्कस किया था कि पिछले पार्ट में कि किस तरह से जो अनमिटिगेटेड जो हमारे डिजायर्स हैं, जो माइंड में उठते हैं, जब वो पूरे नहीं होते, जब वो रिकंसाइल नहीं होते, तो वो एक वैक्यूम डेवलप करते हैं। उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारा दिमाग अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है और हम उस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो काम पूरा कर पाए। नहीं होने से एक नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेशन अंदर होता है, जो अगर एक्सप्रेस ना हो पाए तो हमारे ट्रेडिंग में बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं और हमारा मेंटल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उसी कन्फ्लिक्ट को दूर करना होगा, तभी जाकर के हम लोग इस पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैरियर बना पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। 10-10, 15-15 मिनट का सीरीज होगा। ध्यान से देखिए, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के सुनिए। दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ट्रेडिंग जर्नी में ये सब हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से में ज़ीरोधा अकाउंट खोलने का लिंक है। आप लोग चाहे तो उससे भी अकाउंट खुला सकते हैं, इससे हमारा भी काफ़ी हेल्प होगा। और आपका अकाउंट खुलाने से आप कुछ ट्रेडिंग का वैल्यू हम लोग के पास भी आएगा, जिससे कि हम लोग कंटिन्यूस वीडियोस बनाने के लिए भी और आप लोगों को हेल्प करने के लिए कंटिन्यूस रेडी रह पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेफगार्ड्स। टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वी नीड रूल्स एंड बाउंड्रीज टू गाइड आवर बिहेवियर। बोल रहा है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इतना बड़ा है कि इस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए हमें रूल्स एंड बाउंड्रीज चाहिए ताकि हमारे बिहेवियर को गाइड किया जा सके। इट इज़ अ सिंपल फैक्ट ऑफ ट्रेडिंग दैट द पोटेंशियल टू डू एनॉर्मस डैमेज टू आवरसेल्व्स, डैमेज दैट कैन बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू व्हाट वी मे थिंक इज पॉसिबल। तो बोलता है कि ट्रेडिंग एक सिंपल फैक्ट है कि इसमें एनॉर्मस डैमेज करने की क्षमता है, और इतना डैमेज करने की क्षमता है जो हम अपने दिमागी स्तर पर सोच तक नहीं सकते हैं, और इतना ही आगे बढ़ाने की क्षमता है जो हम अपने दिमागी स्तर पे अभी नहीं सोच पा रहे हैं। इतना पोटेंशियल है एक सिंगल ट्रेड पे। देयर आर मेनी काइंड ऑफ ट्रेड्स इन विच रिस्क ऑफ लॉस इज अनलिमिटेड। कितने ही ऐसे ट्रेड हैं जिसमें लॉस का रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। ये सब आप लोग सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू डैमेज, we need to create an internal structure in the form of a specialized mental discipline and a perspective that guides our behavior so that we always act in our best interest. तो इस डैमेज को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं। एक मेंटल डिसिप्लिन चाहिए जो कि हमारे बिहेवियर को इस तरह से गाइड करेगा ताकि हम लोग अपने हित में काम कर सके, ना कि अपना अकाउंट को बार बार ब्लो करें।
बल्कि अपने हित में धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करके एक बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप करना है, ताकि जो प्रॉफिट है वो इतने सारे एक्युमुलेट हो पाए और अकाउंट ब्लो अप करने का जो टेंडेंसी हम लोग के अंदर में हो जाता है डेवलप, सो धीरे धीरे करके खत्म किया जा सके। दिस स्ट्रक्चर हैज टू एग्जिस्ट विद इन ईच ऑफ अस बिकॉज अनलाइक सोसाइटी मार्केट डजंट प्रोवाइड इट। बोलता है कि जिस तरह से सोसाइटी में बंदिशें होती हैं, अलग अलग जगह का अलग सोशल नॉर्म्स होता है, एक डिसिप्लिन सोसाइटी में बना रहता है, लेकिन मार्केट का जब बात करें तो मार्केट आपको कभी किसी काम के लिए नहीं रोकता। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आपको ट्रेड लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। कोई आपको हाथ से पकड़ करके ट्रेड नहीं दिलवा रहा, आप खुद ही होते हो जो ट्रेड को ले रहे होते हो, ट्रेड में घुसते हो, ट्रेड से निकलते हो। लेकिन सोसाइटी में जब आप कोई काम को कर रहे होते हैं तो सोसाइटी के रूल्स आपको गाइड करते हैं, वो बताते हैं कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, ये काम को किस तरीके से करना है, वो काम को किस तरीके से करना है। लेकिन ट्रेडिंग का डायरेक्शन बताने के लिए आपको अपने दिमाग से पूछना होगा, अंदर से पूछना होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारी साइकोलॉजी है वो सुधरेगी और मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा होगा हम उस डायरेक्शन को पहचान पाएंगे, उसी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। मार्केट प्रोवाइड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर पैटर्न दैट इंडिकेट वेयर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल एग्जिस्ट। बोलता है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना, वो पैटर्न्स के फॉर्म में बताता है और उसी पैटर्न से हम लोग ट्रेड में खरीदते हैं या बाहर आते हैं, और वहीं पे एक सिंपल सा इंडिकेशन देने के बाद स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई डेफिनेट रूल्स नहीं है जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करें, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना मिडिल पॉइंट है, ना एंड पॉइंट है, जैसा कि हर एक्टिविटी में होता है। बोल रहा है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ट्रेडिंग किस तरह से अलग है और हमारी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करती है। मार्केट एक ऐसी स्ट्रीम है जो कंटिन्यूअस मोशन में रहती है, ये कभी स्टार्ट नहीं होती, रुकती नहीं और कभी किसी का वेट नहीं करती। इवन जब मार्केट्स बंद होते हैं तो प्राइसेस का मूवमेंट कंटिन्यूड रहता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगले दिन का प्राइस जो होगा वो पिछले दिन के प्राइस के बराबर ही खुलेगा। तो हम लोग सोसाइटी में कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जो हमें इस बाउंड्री लेस एनवायरनमेंट में काम करने का तरीका सिखा सके। बोलता है कि इवन जो गैम्बलिंग गेम्स होते हैं उनमें भी कुछ रूल्स होते हैं और वो भी कम डेंजरस हैं। जब आप किसी गैम्बलिंग गेम को खेलने जाते हैं तो आपको पहले पता होता है कि आपको कितना पैसा रिस्क देना है। वहां आपको रूल्स पते होते हैं कि ये इस तरह से खेला जाएगा, उस जगह पे टिक नहीं पहुंचा तो आपको पैसा आप हार जाओगे। इवन पत्ती खेलने वाले लोग के पास भी रूल्स है, अगर हम रूल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें खेलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जहां आपको कोई नहीं बताता कि आपको एडवांस में कितना रिस्क लेना है। एक लिमिटलेस एनवायरनमेंट है जहां पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। सिर्फ कंसिस्टेंट विनर्स ही होते हैं जो कुछ परसेंट होते हैं जो अपना रिस्क को पहले से ही जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं इस ट्रेड में जाऊंगा तो मुझे इतना का लॉस हो सकता है और इतना वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन और कोई भी आदमी जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसका एक ही रीजन है, वो लोग रियलिटी से डरते हैं। क्योंकि जब आप रिस्क को डिफाइन करते हो तो आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हो कि ये हारना भी एक ऑप्शन हो सकता है, मीनिंग आप जो ट्रेड लिए हैं वो लूज भी हो सकता है जब आप रिस्क डिटरमाइन करते हो। तो यही पे कड़ी है दोस्तों, जब हम रिस्क डिटरमाइन कर देते हैं और इसका मतलब ये है कि हम उस प्रोबेबल आउटकम को मानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन जब ये लोग इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं तब वो रिस्क को स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग का जो प्रोबेबल आउटकम है उसे मानने से इनकार करते हैं। कंसिस्टेंट लूजर्स हर वो चीज करेंगे जिससे वो लोग रियलिटी को अवॉइड कर पाए, रियलिटी को पे धूल झोंक पाए
कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना हो वो हारते ही हैं। किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बिना वो ट्रेडर हार्म के द्वारा हार्म होने के लिए मजबूर रहता है। जितने भी तरह के जस्टिफिकेशन दे दे, जितना भी तरह का एक्सप्लेनेशन दे दे कि हम ये ट्रेड इसलिए लिए थे, इसका ये रीजन था, लॉजिक अलग अलग तरह का वो लॉजिक देगा कि क्यों उस दिन वो मार्केट काम नहीं किया, वो प्रोबेबिलिटी को नहीं मानेगा और वो मानेगा कि कोई लॉजिक था जिसके कारण वो हार गया। इसलिए वो कभी रिस्क अपने आप को पहले डिफाइन नहीं करता। वो हर समय जस्टिफिकेशन देगा और उस जस्टिफिकेशन को लॉजिकल आंसर्स के द्वारा पूरा करने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज का पार्ट को हम लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ये थोड़ा दिखने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जब भी ट्रेडर का यही कहना है मार्क डुग्लास का कि जब आप ट्रेड करो तो रिस्क जरूर डिफाइन करो, ताकि क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा आउटकम है जिसका एक आउटकम कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पे हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अनलिमिटेड दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। हम लोग बहुत मेहनत से ये सब वीडियोस को लाते हैं, बहुत हिम्मत करके वीडियोस बनाते हैं। चैनल को मोनेटाइज भी कराना है, आप ही लोग के सहयोग से ये हो पाएगा। वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जीरोधा से अकाउंट खुलाने का लिंक है, उससे अकाउंट खुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलाइए ताकि हमें भी बेनिफिट हो और हम लोग जो मिशन लिए हैं लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर, इसको पूरा कर सके। और साथ ही हम लोग सब सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू।